तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे। डायमेंशन एनालिसिस में सबसे बड़ी जो बात है और इसमें जो पॉइंट्स हैं जानना आपको जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बच्चों, हम फिजिकल क्वांटिटीज को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल टू NU लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे n जो है दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। ये बच्चों आपका यूनिट शो करता है, ठीक है। उसके बाद में हमको इस चैप्टर में जानना जरूरी है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो अपने आप से ही यूज होती हैं, अर्थात उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती और उसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल फंडामेंटल क्वांटिटी ही ज़रूरी है। और हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7, ठीक है। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो उनके 7 SI यूनिट्स भी हैं, ठीक है, जो कि NCERT की बुक में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, डिराइव क्वांटिटीज क्या होते हैं? डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम बनाते हैं डेट क्वांटिटीज का डिराइव क्वांटिटीज। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे जो डिराइव क्वांटिटीज आपने बनाया, हम उसी के आधार पे आपको डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बताएंगे, ठीक है। इससे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक दूसरा भाग आप कह सकते हैं पार्ट बी है, डेट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में आपको ये जानना है कि ये कौन कौन से हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है बेटा? पहला होता है हम सर्कल का एंगल निकालना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? सर्कल का जब हम एंगल निकालते हैं और एक स्फीयर का, और स्फीयर वाले एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कल वाले एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, इसमें जो थीटा है इसका फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? बोलो। आर का अपॉन रेडियस, वेरी गुड। तो थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा का मतलब होता है बच्चों आर का अपॉन रेडियस। तो ये हो गया बच्चों इस सर्कल के एंगल का फॉर्मूला। अब आपको देखना है स्फीयर के एंगल का। स्फीयर के एंगल जिसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, उसको कैसे हम जानेंगे? तो यहाँ पे बच्चों ये होता है, ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज DA by
आर स्क्वायर, DA बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा ये DA क्या है, तो DA के बारे में आप समझ सकते हैं इस तरह से, A फॉर एरिया, A फॉर हमने बताया है एरिया, और एरिया किसका, उस फुटबॉल के, सपोज करते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम फुटबॉल लेते हैं, तो फुटबॉल के चारों ओर उसका एरिया ही तो होता है, तो हमने छोटा सा एरिया लिया, क्या लिया, छोटा सा एरिया, और उस छोटे से एरिया को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ये आपका बच्चों छोटा सा एरिया हो गया, इसको हमने DA से रिप्रेजेंट किया, और ये यहां से इस जगह से और इस जगह तक का ये आपका रेडियस आपका हो गया, यानी कि जो सरफेस एरिया है फुटबॉल का उससे टच करके और सेंटर तक का जो लाइन हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है, और उसका आर स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया। तो जहां तक है अब आप फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के अपने मेन चैप्टर के भाग पे। तो बच्चों देखिएगा, डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है और ये डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन को हम इस चैप्टर में 2-3 तरीके से जानेंगे कि कैसे हम डायमेंशंस को शो करते हैं, क्लियर। अब आपको ये बता दूं कि पहले डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन। तो डायमेंशन कुछ भी नहीं होता बेटा, सपोज करते हैं हमने कोई एग्जांपल लिया, जैसे कि एरिया लिया, और एरिया के फार्मूला को आप लोग सब लोग जानते हैं, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और तो आपको पता है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से हम इसको क्या कहते हैं, बताएंगे, क्या बताएंगे, डायमेंशंस को बताएंगे, ठीक है ना, या डायमेंशन इक्वेशन को बताएंगे। अब देखिए ये हो गया बच्चों लेंथ। तो लेंथ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि हम इसको लेंथ से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने लिख दिया लेंथ। और ये ब्रेड्थ, इसको हम छोटे लेंथ भी कह सकते हैं, ये हो गया लेंथ। यानी कि लेंथ इनटू लेंथ इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, लेंथ का स्क्वायर। तो ए यानी कि जो ए है आपका, ये तो डिराइव यूनिट हो गया, बिकॉज ये बना कैसे, इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने लेंथ कहा था उसकी मदद से बना है। और ये डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन इज द पावर, ये जो पावर यहाँ पे लगे हुए हैं दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन, ठीक है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे हम पावर लगा के बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड क्या, बताइए, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें क्या है कि डायमेंशन को कैसे शो करेंगे। डायमेंशन को शो करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लेंथ को किससे शो करना है, मास को किससे शो करना है, और टाइम को, टेम्परेचर को, और बताइए इलेक्ट्रिक करंट को, वगैरह, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम लेंथ को, जब हम डायमेंशनल इक्वेशन बनाते हैं तो वहां पे लेंथ को हम शो कैसे करते हैं, वो करते हैं कैपिटल L से, ठीक है। मास को कैसे करते हैं, M से, और टाइम को T से। टेम्परेचर को बच्चों यहाँ पे हम शो करते हैं
ये है थीटा, कैपिटल थीटा। टेम्परेचर को हम कैपिटल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से यानी कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब बच्चों आइए देखते हैं कि कैसे हम डायमेंशनल इक्वेशन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा जो एग्जांपल है हमारा, हमने यहाँ पे एरिया को लिया है। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लेंथ इंटू लेंथ है। अब लेंथ को किससे शो करना है? यल से। तो यहाँ पे दोनों जगह यानी कि अगर एरिया इक्वल टू आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो ये यल इंटू यल हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों यल स्क्वायर। और अब हम इसको बड़े वाले ब्रैकेट में क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और फिर ये कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दिस एरिया। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है तो आप बताएंगे कि एरिया का यल स्क्वायर है। अगला एग्जांपल हम लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए। जैसे कि स्पीड का जो फॉर्मूला है बच्चों क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम यहां लिख दे रहे हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जब हमने लिखा तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डिस्टेंस का मतलब बच्चों सभी को पता है, दिस इज द बिगर लेंथ या लेंथ ही है। कोई भी डिस्टेंस छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इसको हम यल से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को यहाँ पे देखिए टी से रिप्रेजेंट करेंगे, यल बाय टी। अब इसको और अच्छे से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो टी को हम डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। होगा क्या? इस टी पर एक माइनस साइन लग जाएगा, टी की पावर -1। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से अधिकतर ये देखा गया कि डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। कैसा साइन? उसके जो पावर्स हैं उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अभी आपने देखा टी, यहाँ पे टी का पावर 1 था। ठीक है। तो जब ये अपर पार्ट में गया तो ये नेगेटिव में हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब बच्चों इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। अब बच्चों ये हो गया स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, ऐसा आप कह सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी का ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। क्लियर? और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि फोर्स का ले लीजिए। फोर्स आपको पता है। अब एक बात और, ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये हमको सबसे पहले इसमें ये समझना है कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है या डिराइव्ड क्वांटिटी का हमें डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आप क्या इस डायमेंशनल इक्वेशन को नहीं कर पाएंगे। जैसे ही किसी ने कह दिया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इसका डायमेंशनल इक्वेशन बताइए, तो वो आपके दिमाग में आया कि सर हम तो पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं होता, तो फिर आप डायमेंशनल इक्वेशन नहीं कर पाएंगे। अब डायमेंशनल इक्वेशन को करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है यहाँ जरूरत है जो वो है फोर्स की, कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। अब मास को
अभी आपने देखा यहाँ पे जो लिस्टिंग बनी हुई है वो m से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को t से करते हैं वगैरह। अब बच्चों यहाँ पे मास को तो चलिए हम m से रिप्रेजेंट कर दिए, सपोज कर लेते हैं। अब एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है वेलोसिटी v अपॉन टाइम, v बाय t, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है v अपॉन t। यहाँ पे वेलोसिटी है बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे वेक्टर में ये बात हम बताएंगे। तो यहाँ पे v अपॉन t हो गया बच्चों, और v का अभी शायद आपने निकाला, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, v ही तो है, और इसका आपने निकाला lt माइनस 1। तो यहाँ पे आप बच्चों लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट यम, v का डायरेक्ट हम यहाँ से लेते हैं lt माइनस 1 और ये बाय ये वाला t, ठीक है ना, ये वाला t हो गया। अब ये ऊपर गया तो एक पावर माइनस 1 है तो एक और हो गया -2 हो गया। तो ये हो गया बच्चों ml t माइनस 2, ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन। तो है कितना आसान, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इस चैप्टर में हम लोग और सारी बातें सीखेंगे। अभी तो आपने ये डायमेंशनल इक्वेशन को बनाना सीखा है। अब आप लोग घर पे अपने काम करिएगा कि जितने भी आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन का, उसको आप करने का प्रयास करिएगा। जैसे एक आध एग्जाम्पल अगर आप कहें तो और हम दे सकते हैं। जैसे बच्चों हो गया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू G m1 m2 बाय r², ठीक है। अब आप बच्चों इसको क्या करें, किसी ने पूछ लिया या एग्जाम में आ गया कि G का आप डायमेंशनल इक्वेशन बनाएं या डायमेंशनल इक्वेशन बताएं, ठीक है। हुआ क्या, G इक्वल टू आपका हो गया FR² बाय m1 m2, ये हो गया, ठीक है ना। हमने शिफ्टिंग किया है बिकॉज हमको G का ही क्या चाहिए, डायमेंशनल इक्वेशन बनाना, तो G को हम अलग कर लेते हैं। अभी आपने देखा बच्चों F यहाँ पे क्या है, फोर्स है। फोर्स का ml t माइनस 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ml t माइनस 2। r मीन्स लेंथ, रेडियस मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स डायमेंशन इक्वेशन में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, l से, तो l स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे बच्चों m1 m2 m और m स्क्वायर, या आप ऐसे कर लें m और इस m को इस m से कैंसिल कर दें तो एक अकेला m बचेगा, m ऊपर जाएगा, क्या होगा m की पावर -1, यहाँ पे l और स्क्वायर है, यहाँ पे एक l यहाँ पे है, पावर जुड़ेंगे, बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो होगा क्या 1 और 2 हो गया बच्चों 3, यहाँ पे t की पावर -2 जैसे का तैसा ही रह जाएगा t -2। तो आपने देखा कितने ही आसानी से, कितने ही सरलता से हमने इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का क्या निकाल लिया, डायमेंशनल इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। तो बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इसको अगर आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।